हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। जैक बोर्ड का वीकली टेस्ट जो है उसका मॉडल पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जाम में आप लोग का वीकली टेस्ट में जिस तरह का प्रश्न पूछेगा सेम उसी तरह का पैटर्न इस में तैयार किया गया है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसका बाद सब्जेक्टिव 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का। तो टोटल जो है आप लोग का 16 क्वेश्चन रहेगा। तो पैटर्न जो है उसी तरह का हम यहाँ तैयार किए हैं। सेम जो है आप लोग का एग्जाम में जिस तरह वीकली टेस्ट होगा उसमें जिस तरह प्रश्न पूछेगा उसी तरह का। तो इसमें हम लोग सेट 1 देखेंगे। उसके बाद आप लोग का अगर डिमांड रहेगा सेट 2 का तो आप लोग कमेंट कीजिए सेट 2 का। सेट 2 भी आप लोग के लिए लाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोग के लिए गैस किया हुआ है। ये वीकली टेस्ट के लिए नहीं बल्कि ये फाइनल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है यहाँ। अच्छा, यहाँ आप लोग ये चीज देख लीजिए कि क्या है ना। यहाँ है कि सामान्य जो निर्देश है वो टोटल जो रहेगा आप लोग का 16 क्वेश्चन रहेगा। ये सारी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, प्रश्न में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नेपोलियन ने, है ना, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? नेपोलियन के द्वारा इटली पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1821, 1905, 1797 या 1795। तो सही आंसर जो हो जाएगा 1797 में जो है वो नेपोलियन के द्वारा जो है वो इटली पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि किसने कहा था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन है लुई फिलिप्स, विस्मार्क, विक्टर एम्यूनुएल, मेटरनिक। तो मेटरनिक जो है ना, मेटरनिक का जो है वो कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वेना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वेना कांग्रेस जो है वो आप लोग के सामने ऑप्शन है 1815, 1816, 1817, 1818। तो 1815 में जो है वेना कांग्रेस का ये सही आंसर हो जाएगा। 1815 में वेना कांग्रेस का आयोजित किया गया था। आगे प्रश्न आता है कि पंजाब में, है ना, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है ना? सीढ़ीदार खेती जो है किस प्रांत में किया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तरांचल। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो उत्तरांचल हो जाएगा। ये सारे एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वीकली टेस्ट नाम का बस वीकली टेस्ट है, ये फाइनल एग्जाम का आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है। अब यहाँ जो है प्रश्न आगे कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है ना, यहाँ जो है क्वेश्चन मिस हो गया है ना, इधर ये नहीं है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। भूमि, भवन, जल, खनिज। यहाँ प्राकृतिक संसाधन बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन में जो है वो मतलब प्राकृतिक संसाधन नहीं है, 100 क्वेश्चन बोला है ना। तो भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, जल, खनिज ये प्राकृतिक है, भवन जो है क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे प्रश्न आता है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है ना? काली मृदा, काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। तो गुजरात में जो है वो काली मृदा पाई जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात, बी नंबर। नेक्स्ट आता है श्रीलंका में। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक का है? मतलब श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो है किस सामाजिक समूह लोग सबसे ज्यादा मतलब रहता है? तो सिंहली, तमिल, ईसाई, मुस्लिम। सिंहली जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहली। नेक्स्ट आता है कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन किया गया था? है ना, 7 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार। तो 4 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट है ऑब्जेक्टिव का, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ है ना? तो फ्रांस, श्रीलंका, जर्मनी, फ्लेमिश। तो श्रीलंका में जो है वो बहुसंख्यकवाद के चलते गृह युद्ध होते रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन हो गया आप लोग का 20 नंबर का। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? तो डच और फ्रेंच जो है बेल्जियम में मुख्य रूप से बोला जाता है। उसका बाद 2 नंबर का एक और प्रश्न है, जालवेराइन क्या है ना? जालवेराइन क्या था? तो यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश राज्य जर्मन राज्य शामिल थे। और यह संघ जो है वो 1834 ईस्वी में प्रसा के पहल में शुरू किया गया था। और इसमें विभिन्न राज्यों के बीच में जो है वो शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया था और मुद्राओं की संख्या जो 2 कर दिया गया था, जो पहले 20 से भी क्या था, अधिक था। और यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का एक प्रतीक भी है। नेक्स्ट आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आप लोग का 3-3 नंबर का 2। बांगर और खादर में क्या अंतर है ना? तो बांगर प्राचीन जलोढ़ को हम लोग बोलते हैं, खादर नवीन जलोढ़ को बोलते हैं। और बांगर जो है कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है, लेकिन खादर में अधिक बारीक और रेतीला रहता है। बांगर में है, बांगर बार बार जो है नवीकरणीय नहीं होता है।
खादर जो है वो बार बार नवीकरणीय नया होते रहता है। लास्ट जो है वो नदी से दूर, ये मतलब बांगर जो है नदी से दूर ऊंचे स्तर पर निर्मित मतलब होता है मैदानी क्षेत्र में, लेकिन खादर जो है नदी के पास डेल्टा में ये जो है वो बनते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर का, एक और, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारण से आवश्यक है। सबसे पहला कारण कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को कम होता है। जो भी विभिन्न अलग अलग समूह है उसके बीच में टकराव कम किया जाता है, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल में रहता है। तीसरा जो है वो यह राजनीतिक अस्थिरता को जो है वो कम करता है। और चौथा जो है पॉइंट, सत्ता में जो है वो अधिक मतलब अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, भागीदारी हो। अब नेक्स्ट जो आता है प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि 2 प्रश्न रहेगा आप लोग का, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का टोटल। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को वर्णन करें। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ सो? अच्छा, ये सेट जो है, ये पहला सेट आप लोग के लिए तैयार किए हैं। इसके बाद अगर आप लोग डिमांड पर जो है वो नेक्स्ट दूसरा सेट आप कमेंट कीजिए, दूसरा सेट भी लाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, जो कि बहुत ज्यादा ये मतलब सर्वे करने के बाद जो है मतलब कौन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, फाइनल एग्जाम के लिए भी देखा जाता है कि मतलब फाइनल में भी पूछ सकता है, तो उस तरह से तैयार किया जाता है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में यहाँ बताना है। तो सबसे पहले तो 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी को क्या करे, एकीकरण कर दे, पर वो कर नहीं पाया, है ना। जर्मनी के एकीकरण वो यूरोपीय सरकार नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्योंकि वहां नहीं करने का कारण जो है वो राष्ट्र निर्माण का या उदारवादी पहल जो था वो राजशाही फौज की ताकत जो मिलकर उसको दबा देता था। तो बाद में परसा जो है ना, परसा देश है, वो अपने ऊपर भार ले लिया कि नहीं, हम जो है जर्मनी के एकीकरण करवा के ही रहेंगे, चाहे जैसे भी करवाए। उसके बाद फिर क्या होता है, तो उस समय परसा का मुख्यमंत्री जो था ऑटोमन बिस्मार्क, हाँ, उसको परसा का जनक भी बोला जाता है। अब परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 साल तक लड़ाई लड़ा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस से 3 युद्ध किया और परसा का जीत हुआ। और जैसे ही परसा का जीत होता है उसके साथ एकीकरण भी जो है वो पूरा होता है। उसके बाद 1871 ईस्वी में जो है, 1871 ईस्वी में केसर विलियम्स प्रथम जो है वो उसको नया राजा वहां घोषित किया जाता है, एकीकरण जर्मन का राजा। और इसके बाद जो है यूरोप ने जो पूरा एकीकरण जब हो गया, जर्मन का एकीकरण हो गया पूरा, उसके बाद यूरोप में प्रसा का महाशक्ति के रूप में जो है स्थापित हुआ। मतलब प्रसा जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली के रूप में जो है उभर के आया कि मतलब ये पूरा जर्मनी को क्या करवा दिया है, एकीकरण करवा दिया है। और उसके बाद जो है नए जर्मन राज हुआ, नया मुद्रा आया, बैंकिंग आया, न्यायिक व्यवस्थाएं आया, आधुनिकरण पर जोर दिया गया। लास्ट जो है 5 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि 100 से भी अधिक देश जो था, है ना, 100 से भी ज्यादा देश राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ जो था वो 100 से अधिक देश के राष्ट्र अध्यक्ष लोग भाग लिया था। और विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जो है ये आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन जो था ये विश्व में उभरते जो पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया था और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर यह सहमति भी हुआ था। तो ये आप लोग का समाप्त होता है। टोटल जो था इसमें 16 प्रश्न था।